बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ उसमें 3 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताने जा रहा हूँ कि जिनका स्टेटस ये आ रहा था कि आपकी क्या हो रही है, जान पड़ताल हो रही है, अब क्या वो अहल हो चुके हैं या नहीं हुए, और क्या वो एक्टिव बेनिफिशरी की लिस्ट में आ चुके हैं या अभी नहीं है, और अगर वो एक्टिव बेनिफिशरी की लिस्ट में आ चुके हैं तो वो अपने बच्चों को तालीमी वज़ाइफ में इनरोल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हमें ये कहा जाता है जहाँ भी हम जाते हैं कि आप क्या करें, अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें और उसके बाद आपकी जो किस्त है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। क्या ये बैंक अकाउंट आप लोग के लिए खुलवाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? अगर आप लोग के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना ज़रूरी है तो फिर कौन से बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और कौन से बैंक में आप लोग अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, तो इसकी भी आप लोग को इसी वीडियो में डिटेल बताने जा रहा हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोग का एक और सवाल होता है, वो सवाल ये होता है कि सर क्या हो, ये औरत जो है जो हमारी बेनिफिशरी थी, जिनको पेमेंट मिलती थी, वो क्या हो चुकी है, वो फौत हो चुकी है। अब क्या होता है, उसकी अपनी किस्त भी आती है, उसके 5-6 बच्चे हैं, उनका वजीफ़ा भी आता है, तो क्या औरत फौत हो गई है उसकी जगह किसी और को वो पेमेंट मिल सकती है या नहीं मिल सकती? तो इसकी भी डिटेल आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो इस वजह से आप लोग की जो तवज्जो तलबी है वो निहायत अहम है। ना सिर्फ इसको खुद सुने बल्कि जो आप लोग के जानने वाले हैं, जो आप लोग के रिश्तेदार हैं और जो क्या है आम पब्लिक है, उस तक भी आप लोगों ने ये पैगाम पहुँचाना है ताकि वो भी इन सवालों के जवाब जान सकें और उनकी भी परेशानी क्या हो दूर हो सके, और वो भी क्या लें ताकि सुख का सांस लें और आप लोग को दुआएं दे सकें। इस वजह से जितना हो सके इस पैगाम को आप लोगों ने दूसरों तक पहुँचाना है। और इस वीडियो में जो बातें आप लोग को बताने जा रहा हूँ ये मनोवन ऐसी हैं और इन पे आप लोगों ने क्या करना है, मनोवन अमल भी करना है। ये नहीं करना कि एक कान से सुनना है और दूसरे से आप लोगों ने क्या करना है, निकाल देना है, और फिर कुछ दिनों बाद फिर यही बातें आप लोग दोबारा मुझसे पूछना शुरू कर दें। तो इस वजह से इसी वीडियो में सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग तवज्जो से सुन लें। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताम शाकिर, आप देख रहे हैं बिस्प डेली न्यूज़। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है वो मैं आप लोग को टाइमली देता रहता हूं। तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप लोग को मिलती रहे और आप लोग किसी फेक न्यूज़ का शिकार ना हों। तो आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो ऐसी ख़वातीन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो क्या हो जाती हैं, जो हमारी बेनिफिशरी हैं और वो फौत हो जाती हैं। जब वो फौत हो जाती हैं तो उसके बाद जो उसके फैमिली के अफराद होते हैं, ख़ास तौर पे जो उसके बच्चे होते हैं और जो उसका हस्बैंड होता है, तो वो ये सवाल करते हैं कि मेरी बीवी फौत हो गई है और मेरे क्या हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो स्कूल भी जाते हैं, तो उसको अपने भी पैसे मिलते थे और बच्चों के वज़ाइफ की जो पेमेंट थी वो भी उसको मिलती थी। तो अब वो तो फौत हो गई है, तो क्या अब उसके जो फैमिली मेम्बर हैं उनमें से कोई उसकी पेमेंट ले सकता है या नहीं ले सकता? तो मैं आप लोग को क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कुछ कहता रहे, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं। मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ, जो औरत क्या होती है फौत हो जाती है उसकी पेमेंट और कोई निकलवा नहीं सकता। वो इस वजह से नहीं निकलवा सकता है, इसमें मैं आप लोग को एक सीधी सी मिसाल देता हूँ। वो ये देता हूँ कि जब औरत फौत हो गई है तो वो क्या कर गई है, वो अपना अंगूठा भी साथ ले गई है कब्र में, वो अंगूठा इधर छोड़ के नहीं गई। देखें, जब औरत को पेमेंट मिलती है तो उसका अंगूठा लगता है ना। अब वो औरत ही नहीं है ना, उसका अंगूठा है, तो पेमेंट कैसे मिलेगी? कौन निकलवा सकता है? कोई भी नहीं निकलवा सकता। तो इस वजह से जो औरत फौत हो गई है, इस जहान से चली गई है अगले जहान में, तो आप लोग क्या करें, उसको दुआओं में याद रखें। बाकी पेमेंट उसकी जगह कोई और नहीं निकलवा सकता। ना आप लोग को दौड़ने की ज़रूरत है, ना भागने की ज़रूरत है, ना किसी एक ऑफिस में चक्कर लगाने की ज़रूरत है, ना दूसरे ऑफिस में चक्कर लगाने की ज़रूरत है। तो इस वजह से इस बात को यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद अब आते हैं ऐसी ख़वातीन जो 81-71 से अपना स्टेटस चेक करते थे, तो वहाँ ये लिखा आता था कि आपकी क्या हो रही है, जान पड़ताल हो रही है, और जब जान पड़ताल मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपको आगाह कर दिया जाएगा। तो ऐसी जितनी भी ख़वातीन थी उनका जो स्कोर था वो 32 से कम था। अब वो क्या कहते हैं कि सर हमने सुना है कि हम अहल हो चुके हैं, और अगर हम अहल हो चुके हैं और एक्टिव बेनिफिशरी की लिस्ट में आ चुके हैं और हमारी इनरोलमेंट हो चुकी है, तो क्या हम अपने बच्चों को तालीमी वज़ाइफ में इनरोल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? तो मैं उन सब लोग को बताना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लें। मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, पता नहीं आप लोग को कौन सी ज़बान समझ आती है। जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहाँ से आप लोग सुनते हैं काफ़ी चीज़ें, या सोशल मीडिया से देखते हैं और फिर मेरे पास पूछना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोग को पहले भी कह चुका हूँ, देखें आप लोग का जो फैसला है वो अभी तक नहीं हुआ। मैं आप लोग को पिछले हफ्ते तो बताया है कि आप लोग की क्या हो रही है, अभी तक इनरोलमेंट मुकम्मल नहीं हुई। तो जब तक वो प्रोसेस में है तब तक क्या है, ना आप एक्टिव बेनिफिशरी की लिस्ट में आए हैं और ना ही आप बच्चे इनरोल करवा सकते हैं।
अब आप पूछेंगे कि सर कब तक होगा? नए बेनिफिशियरी शामिल होने हैं, ये जनवरी 2025 में जाके होने हैं। तो इस वजह से आप लोग क्या करें, अभी इंतज़ार करें जनवरी 2025 का। 1-2 महीना ही रह गया है, तो जनवरी भी आ जाएगा और 2025 भी आ जाएगा। ज़्यादा गुजर चुका है वक्त, अब कम रह गया है। तो इस वजह से अब जो आप लोग की कश्ती है वो किनारे लगने वाली है। अब आप लोग दूसरों की बातों में ना आएँ और ना ही सुनें। अगर वो कह भी रहे हैं कि हाँ जी आप एक्टिव बेनिफिशियरी की लिस्ट में आ चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है, और अक्सर फिर करते क्या है, वो कहते हैं हाँ जी हमें शनाख्ती कार्ड व्हाट्सएप करें, वो आप लोग से पैसे भी तलब करते हैं चेक करने के ना। तो इस वजह से आप लोग किसी की बातों में ना आए। सिर्फ 2 महीनों की बात है, आप लोगों का फैसला हो जाना है। अगर आप फिर एक्टिव बेनिफिशियरी की लिस्ट में आते हैं, अहल हो जाते हैं, तो फिर आप लोग अपने बच्चे भी इंटर करवा सकेंगे। और मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, इस पे काम हो रहा है, और जब भी ये डेटा अपडेट होगा तो 8171 जो वेब पोर्टल है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग खुद चेक कर लेना। बस थोड़ा सा नाखून जितना और हौसला आप लोगों ने रखना है, तो वो रख लें। उसके बाद क्या होगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उसके बाद अब आते हैं बैंक अकाउंट पे। क्या आप लोग अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं? क्योंकि ये आप लोग का दरीना मुतालबा भी है और ये आप लोग सवाल भी पूछते हैं। और अगर खुलवा सकते हैं बैंक अकाउंट, तो कौन से बैंक में खुलवा सकते हैं? मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखें, इस स्टेज पे अभी आप लोग का बैंक अकाउंट खुलवाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग को जो पेमेंट मिल रही है वो आपके अंगूठे पे ही मिल रही है। इस वक्त जो हमारा मुआहदा चल रहा है वो 6 बैंक से चल रहा है। अब हर एरिए के लिए एक अलग बैंक है। अगर आपका बैंक अकाउंट खोलना ज़रूरी भी हुआ, तो जो आपके एरिए में बैंक पेमेंट कर रही है उसी में आप लोग का अकाउंट ओपन किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आपके ज़िले में जो बैंक काम कर रही है वो इस वक्त HBL के ज़रिए आप लोग को पेमेंट मिलती है और आप वहाँ क्या करें, वहाँ जाके आप लोग बैंक अल्फला का अकाउंट खुलवा लें और बाद में कहें कि हाँ जी हमने तो अकाउंट ओपन करवाया हुआ है। बैंक अकाउंट खुलवाना अभी तक ज़रूरी नहीं है और ना ही ऐसा कोई लह अमल अभी तक अपनाया गया है। ये फ्यूचर में है, मतलब फ्यूचर प्लान है, मुस्तकबिल में ये हो सकता है। लेकिन जब ये स्टेज आएगी आप लोग को इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि हाँ जी कौन से ज़िला में आप रहते हैं और वहाँ कौन सा बैंक काम कर रहा है और उस बैंक में आप लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इस वजह से इसमें आप लोग जल्दी ना दिखाएं और ना ही आप लोग को बैंक अकाउंट के ज़रिए अभी पेमेंट मिलनी है। अगर पेमेंट आप लोग को कैंप साइट से मिलती है, मतलब डिवाइस पे आप लोग अंगूठा लगाते हैं और वहाँ से मिलती है, अगर पेमेंट जो है वो आप लोग को ATM से मिलती है, तो तब भी औरत क्या करती है, वहाँ जाके अंगूठा लगाती है ना। इसी तरह अगर आप लोग के बैंक अकाउंट भी खुल जाएंगे तो फिर भी औरत का जाना लाजमी है और औरत का अंगूठा लगना भी लाजमी है। ऐसे नहीं है कि हाँ जी आप लोग क्या करेंगे, ATM मिल जाएगा, उसके बाद जो भी जाए जब भी जाए वो जाके अपनी मर्जी से पेमेंट निकलवा ले और औरत को पता ही ना। क्योंकि देखें, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये ख़वातीन के लिए, ये ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, ये ख़वातीन की खुद मुख्तारी के लिए है। तो इस वजह से खातून का अंगूठा लगना लाजमी है, उसके बगैर आप लोग पेमेंट नहीं निकलवा सकते, नहीं निकलवा सकते, नहीं निकलवा सकते। तो इस वजह से अभी जो मेथड चल रहा है उसके ज़रिए आप लोगों ने पेमेंट लेनी है। ये बात आप लोग अपने माइंड में बिठा लें। कोई आप लोग को कुछ कहता रहे, आप लोगों ने बिल्कुल यकीन नहीं करना और जो आप लोग के इलाके में कैंप साइट लगे वहाँ पे जाना और जाके अपनी पेमेंट लेना। तो मेरी हेल्प है वो आप लोग के साथ है, मेरी बेस्ट विशेस आप लोग के साथ है। अच्छा सोचें, अच्छी की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।